हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं जेई लेवल का। तो आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे, सारा लेक्चर को आप अच्छे से अगर देखोगे और नोट बनाओगे तो फिर इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। आप कहीं से भी क्वेश्चंस बनाओगे और फंक्शन का तो बनेगा, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस वगैरह सब देख लेना जेई लेवल का, ठीक है, जो जेई का क्वेश्चन है। और हालांकि सीट हम फंक्शन का दिए ही है, उसमें भी क्वेश्चंस है, लेकिन और भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब कहीं से मिलेगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह सब होगा तो उसमें हम और एक डाउट क्लास जो है ना अरेंज कर देंगे। फिलहाल हम लोग आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को आगे पढ़ेंगे। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम बोर्ड लेवल का क्लास लिए हैं 4 लेक्चर, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 पढ़ चुके हैं। इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये बोर्ड लेवल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो 12th बोर्ड वाला लेक्चर हम अपलोड करते थे उसमें लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक कंटिन्यू आप लोग उम्मीद है कि देख लिए होंगे। और जो लोग नहीं देखे हो तो इसको देखने के बाद ही ये लेक्चर पढ़ना, ठीक है। इसी में हम ऐड करेंगे और 2-3 लेक्चर, तब जेई लेवल का होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग का ज़्यादा क्लास अब नहीं लगेगा जेई लेवल में, 2 या 3 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं पूरा, क्योंकि हम लोग 4 लेक्चर पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। फॉर्मूलाज तो हम ऑलमोस्ट कर चुके थे बेसिक लेवल का, कुछ ग्राफ पढ़ेंगे और कुछ स्टैंडर्ड डिस्कशन करेंगे हम लोग इन्वर्स ट्रिगो में, और क्वेश्चंस बहुत सारा करेंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का ही करवाते हैं आप लोगों को, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। एनसीईआरटी में आप लोग 2.1 तो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड था, वो कंप्लीट कर चुके होंगे। 2.2 भी ऑलमोस्ट बना लिए हो तुम लोग। मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स π/4, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या दिक्कत है, बहुत इजी है। LHS tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, दो का पेयर लगा लो। tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 by 1 minus 1/5 into 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 by 1 minus 1/3 into 1/8। इसको कैलकुलेट करोगे तो tan इनवर्स क्या हो गया, 7 प्लस 5 12, 12 डिवाइडेड बाई कितना, 35 माइनस 1 34, 35 टाइप पर कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स ये कितना हो गया, 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11 अपॉन 24 माइनस 1 23। अब इसमें फॉर्मूला लगाना, इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये कैंसिल होगा 6 और 17 से, 6/17, ठीक है। इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया बेटा, 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23।
इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया तुम्हारा 138 प्लस ये हो गया 187 और ये हो गया तुम्हारा डिवाइडेड बाय 391 माइनस 66, ठीक है। और कैलकुलेट कर लो इसको, tan इनवर्स ये हो गया 325 अपॉन 325 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो गया और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 और ये तो RHS लाना था, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी रहता है, तो तुम लोग देख ही सकते हो। और सब क्वेश्चन देखना, हम कुछ अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जहाँ पर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to 1। ये तो इसलिए देता है कि फंक्शन डिफाइन करने लेता है, ठीक है, इसको सोचना नहीं है। x बिलोंग्स टू 0 to 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं प्रूफ। तो ऐसा करते हैं ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस, ये तो ऐसे प्रूफ हो गया यार। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ही होता है ये, है ना। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला बताए थे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 2 tan इनवर्स रूट एक्स है तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। उनको लगा कुछ अच्छा होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। मान लो अब बोर्ड में पूछा है प्रूफ करने के लिए, डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, हम कुछ इसमें बता देते हैं। इससे तो ये सीधा फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखो LHS इज इक्वल टू 2, पहले ऐसा करो, लेट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, ठीक है ना। और अब आप एक काम करो, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, या tan 2 थीटा मत लगाओ, cos 2 थीटा लगाओ, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। इन्वर्स लगा लो, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, दैट इज 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। इसमें कुछ करना नहीं था यार, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और 0 से 1 क्यों दिया, क्योंकि रूट है ना, रूट में नेगेटिव होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसे -1 से 1 होता है ना डिफाइन करने के लिए, लेकिन 0 से 1 दिया है। चलो आगे बढ़ते। चलो कुछ अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसको समझना सही से तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट, राइट साइड का चीज कहाँ लिखे, इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू 0 to π/4 दिया हुआ है,
ये सब डिफाइन करने के लिए देता है, ठीक है, इसके बारे में सोचना नहीं ज़्यादा, ठीक है। देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। LHS कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन, ये जेई में भी इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हम लोग करेंगे ऑलरेडी। प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसमें कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला माइनस है ना, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करो। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और दोनों माइनस कैसे हो गया, 1 प्लस था ना यहाँ पे, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू प्लस में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। कॉट इनवर्स क्या होगा बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 1 माइनस साइन एक्स प्लस, बार बार यहाँ माइनस लिखा जाता है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ऊपर क्या कट जाएगा, साइन कट जाएगा, नीचे 1 कट जाएगा। कॉट इनवर्स क्या हो गया, ऊपर 2 बाय 2 साइन एक्स, 2 बाय 2 साइन एक्स, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग एक चीज मिस्टेक भी किए हैं। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होगा ना, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें अभी हम क्वेश्चन को चेंज करके दिखाएंगे कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या हो गया बेटा, 2 प्लस ये क्या हो गया, 2 अंडर रूट कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस एक्स, 2 प्लस 2 कॉस एक्स। यहाँ पर एक बात सोचने वाला है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू कॉस एक्स इसीलिए होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 से π/4 दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, मान लो π/2 से आगे होता, तब ये माइनस कॉस एक्स लिखते हैं, तब प्लस कॉस एक्स नहीं लिखते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात था इसमें, ठीक। चलो आगे देखते हैं। कॉट इनवर्स ये क्या हो गया, 2 तो कट ही जाएगा ना, 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब इसको हाफ एंगल के फॉर्मूला में तोड़ दो, रिजल्ट क्या हो गया, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट हो गया कॉट इनवर्स ऑफ ये कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे वाला होगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो एक कॉस कट गया और 2 भी कट गया। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, यानी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2, दैट इज एक्स बाय 2, ठीक है। प्रूफ π/2 करना था, x/2 ही प्रूफ करना था, ठीक है, और ये तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, है ना, इसको आप लोग समझो सही से। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस पे हम दूसरा क्वेश्चन एक सेट करके दिखाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो समझ देखते हैं। इस तरह का पूछा हुआ भी एक जेई में। एक ये सेम क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में। चलो हम सेट करते हैं एक नया क्वेश्चन, ठीक है, इस पर मज़ा आएगा। देखो बुआ, एक क्वेश्चन देते हैं। इन एबव क्वेश्चन अगर x का वैल्यू सिर्फ दे देता, मान लो π/2 से पाई, x का वैल्यू π/2 से पाई दे देता तो क्या होता, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। cot इनवर्स ऑफ cot x/2। देखो समझ लो, एग्जाम्पल क्या कराएंगे खुद ही समझ लेना। यहाँ पे क्या हो जाता तब, अंडर रूट कॉस स्क्वायर, अंडर रूट कॉस स्क्वायर का मतलब मॉड ऑफ कॉस एक्स, यानी कॉस ये क्या होगा माइनस कॉस एक्स, यानी ये जो रिजल्ट हो जाएगा 2 - 2 कॉस एक्स हो जाएगा। 2 तो कट जाएगा, तब यहाँ 1 - कॉस एक्स बाय साइन एक्स रहेगा। तब यहाँ क्या होगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय सेम, ठीक है, साइन कटेगा और साइन बाय कॉस 10 होगा, तो ये कॉट इनवर्स ऑफ 10x/2 होगा। तो 10x/2 को हम लोग कॉट π/2 - x/2 लिख सकते हैं। 10x/2 को कॉट π/2 - x/2 लिख सकते हैं और सब कुछ कट जाएगा, तो ये π/2 - x/2 प्रूफ हो गया था, ठीक है। तो चलो छोड़ते हैं, समझ में आ गया ना क्या हम करना चाह रहे थे। आगे बढ़ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। प्रूव दैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x अपॉन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x, शायद जे भी पूछा हुआ है इसको, ठीक है, देखते हैं अभी। ये है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x, ठीक है, और जहाँ पर कि -1/√2 से x का वैल्यू जो है ना +1 है, ये दिया हुआ है कंडीशन, ठीक है। देखो प्रूफ करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेन 2017 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली सेम तो नहीं था, सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। और इस तरह का एग्जैक्टली सेम भी बहुत सारे और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये भी देखेंगे और जेईई 17 का जो क्वेश्चन था वो भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको देखो, क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x बाय अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट 1 - x। आप इसमें पुट कर दो x = cos 2θ। ऐसा पुट करने से 1 + cos 2θ 1 - cos 2, सब फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा ना, cos इनवर्स ब्रेक हो जाएगा। बताए भी थे तुम लोग को इस तरह का अंडर रूट a² + x², अगर ऐसा a + x रहता है या a - x, तो x की जगह पे a cos 2θ पुट करते हैं, ऐसा बताए थे। तो चलो a का वैल्यू तो 1 है ना, यहाँ पे s की जगह पे क्या a cos 2θ पुट, तो 1 cos 2θ होगा, ठीक है। यहाँ रखो, जो LHS है हमारा अब हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + cos 2θ माइनस अंडर रूट 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 + cos 2θ प्लस अंडर रूट
1 माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। और आगे बढ़ो, tan इनवर्स, अब इसमें इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 थीटा है ना, तो √2 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है तो -√2 साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया √2 कॉस थीटा फिर से प्लस √2 साइन थीटा, सारा √2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट होगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो, सब प्रोसेस को समझना सही से। tan इनवर्स ऑफ, अब आप यहां से ना cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस क्या होगा tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, समझ रहा है? ये cos से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये 1 हो गया, ये tan थीटा, ये 1 ये tan थीटा, ठीक है। अब इसको तुम लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, क्योंकि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। अब tan इनवर्स ऑफ tan, तो tan खत्म हो गया, यानी पाई बाय 4 माइनस थीटा हो गया। रखो वैल्यू पाई बाय 4 माइनस, यहाँ से देखो cos 2 थीटा है तो 2 थीटा इजकल टू क्या, cos इनवर्स x, थीटा इजकल टू क्या होगा 1/2 इंटू cos इनवर्स x। ये तो प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हालांकि अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अभी देखो ना, करवाते हैं जेई का क्वेश्चन इसी तरह का था, ठीक है। एकदम सिमिलर था क्वेश्चन, है जेई में 2017 में आया हुआ है, ठीक है। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर कि मॉड ऑफ x लेस देन 1/2 ये दिया हुआ है डिफाइन करने के लिए, और x नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी पाई बाय 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी। तो ये क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो, जो पिछला क्वेश्चन करे थे ऑलमोस्ट एकदम सेम क्वेश्चन है ना। तो हम क्या पुट करने वाले हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस, ए मतलब क्या 1 है ना, कॉस थीटा कर लो या कॉस 2 थीटा ही कर लो, चलो ठीक है। तो देखो जो रिजल्ट है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट कितना 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस
2 थीटा। तो देखो tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो गया, √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा, √2 सब कैंसिल हो गया, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर हम cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये tan इनवर्स क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा, एकदम सेम क्वेश्चन, 1 माइनस tan थीटा, यानी tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया, tan π/4 माइनस थीटा, दैट इज π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा का वैल्यू है ना, यहाँ से रखो 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ए, बहुत इजी है ना, 141 ए, 141 बी है, बी 141 बी प्लस दिया हुआ है, प्लस 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 प्लस, यहाँ प्लस होगा, ये हम लोग गलत किए थे। tan a π/4 प्लस थीटा है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फार्मूला को सही सही लगाना, ठीक है, फार्मूला गलत हो जाएगा तो फिर रिजल्ट गलत आ जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों का बोर्ड वाला तो ऑलमोस्ट हम क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन और भी हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट होगा, वो भी देखना है। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट नाइन π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 है ना, ये प्रूफ करना है, देखते हैं। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप ऐसा करो ना, 4/9 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर 4/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 4/9, ये π/2 देगा, माइनस ये तो कट ही जाएगा, साइन इनवर्स कितना 1/3 इजकल टू, ये कट ही जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 ना। और तुम जैसा कि जानते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/3 इजकल टू साइन इनवर्स हम लोग को ये प्रूफ करना है बेसिकली, तो कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन हो गया। देखो, अगर हम कॉस इनवर्स 1/3 को लेके चलेंगे आगे, तो साइन इनवर्स क्या होगा, √1 माइनस 1/9 है ना, फार्मूला है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या दिया, साइन इनवर्स ऑफ √8/3 यानी साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3, ये तो लाना था, प्रूव्ड हो गया ना। ये अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन था ना, टफ नहीं था, सब इजी ही है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x
ये सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब दोनों चीज़ दिया हुआ है और उसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 2 tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। अब इनवर्स खत्म कर दो तो रिजल्ट हो गया 2 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos x मतलब 2 बाय साइन एक्स। 2 से 2 तो कट ही गया। और अब देखो तुम लोग यहाँ पर एक काम करो, ठीक है। वन बाय साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं इधर, ठीक है। 1 माइनस क्या हो गया? कॉस बाय साइन कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा तो यानी कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? पाई बाय 4 होना ये चाहिए आंसर। एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन है, सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये दिया हुआ है तो यहां से x निकालना है। कैलकुलेट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसको आगे बढ़ो। टू tan इनवर्स करोगे तो ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू क्या चीज? 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लेना, ठीक है। बाय 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स उड़ा दो यानी 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद एक 1 प्लस एक्स कट जाएगा और ये हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कैलकुलेट करो, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया 4x इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से 2 तो कट ही गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2x स्क्वायर implies that 3x square is equal to 1, x square is equal to 1 by 3, x is equal to plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3। ठीक है, नोट करो जल्दी से। और यहाँ क्वेश्चन दे रखा था, हम लिखे नहीं है, x पॉजिटिव दे रखा था, ठीक है।
तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 इसलिए x का सिर्फ एक वैल्यू होगा 1/√3। आंसर ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ, ठीक है, समझो सही से। इंपोर्टेंट ग्राफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो तुम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला x होता है, लेकिन x का वैल्यू -π2 से π2 होगा तब नहीं, यानी इसका अगर हम डोमेन का बात करेंगे ऑल रियल का मतलब -∞ टू +∞। इसका रेंज का बात करेंगे -π/2 से +π/2। पीरियड इसका 2π है, बाकी ये ऑड फंक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम कुछ डाटा बना रहे हैं, देखो। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कि x होता है, लेकिन ये x तब होता है जब x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होगा। ये तो फार्मूला ही पढ़े थे हम लोग, नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है। अगर x का वैल्यू π/2 से आगे रखेंगे और तब भी हम x लिख देंगे तो रेंज एक्सीड कर जाएगा फिर, ठीक है। आगे के लिए होगा π-x, जब x का वैल्यू π/2 से 3π/2। यहाँ तक में काफ़ी है, हम लोग -π/2 से 3π/2 तक निकाल चुके हैं। तो -π/2 से 3π/2 का गैप कितना है, 2π, और ये ग्राफ निकल जाएगा तो यही रिपीट करेगा आगे, ठीक है। आगे का लिखने की जरूरत नहीं, आगे ग्राफ से लिखना है, ठीक है। देखो बताते हैं। और ये वाला π-x कैसे आया, इसको हम एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो, हम लोगों का जो टारगेट है, जो साइन इनवर्स ऑफ साइन का आउटपुट है, वो -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए, नहीं। तो देखो, अगर हम x का वैल्यू π/2 से 3π/2 रखते हैं तो -x क्या होगा, -3π/2 से -π/2, और इसमें तुम पाई ऐड कर दो तो -π/2 से π-x क्या हो गया, +π/2। ये जो π-x का वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच हो गया। π-x का वैल्यू क्या हो गया, -π/2 से +π/2 के बीच। यही हम लोग का लाने का था टारगेट, ठीक है। तो यानी कि ये रिजल्ट सही है। अब -π/2 से 3π/2 के बीच हम अगर ग्राफ बना लेंगे, चूंकि पीरियड इसका क्या है 2π, तो वही ग्राफ क्या होगा, रिपीट करेगा बार बार, और बाकी का जो चीज़ होगा, जो भी चीज़ हम लोग को पूछेगा वो ग्राफ से बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ को ही अच्छा से याद रखना है इसमें, ठीक है। तो देखो अब ग्राफ बनाते हैं, अच्छे से समझना तुम लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा।
सब इक्वल लेंथ पे π/2 यूनिट पे हम लोग कट कर दिए, ठीक है। तो अब देखो y इक्वल टू एक्स है -π/2 से +π/2 के लिए, रेंज इसका -π/2 से +π/2 होगा। ये है y इक्वल टू एक्स लाइन। और अब देखो इसके आगे का चीज जो है वो हमारा है π-x। ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू π-x। अब ये जो गैप है -π/2 से 3π/2, ये 2π का गैप है, यानी ये ग्राफ अब आगे रिपीट करेगा, यानी ये जो ग्राफ होगा यहाँ पे, ये लाइन का नाम होगा y इक्वल टू x - 2π। इधर वाला लाइन हमेशा x होगा, इधर वाला लाइन हमेशा -x होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये रिपीट करेगा और 5π/2 पे इसको अगर हम 5π/2 पे ले जाते हैं, 5π/2 है ना, 3π और 7π/2, तो ग्राफ कैसा होगा, यहां से नीचे आ जाएगा। देखो ये एक इंटरवल है और ये दूसरा इंटरवल पाई का, ठीक है, और इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। इस लाइन का इंडिविजुअली बात करें तो ये y इक्वल टू क्या, इधर वाला है तो -x होगा, ठीक है। और ये देखो ये -π करेंगे +π, इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू -x - π, क्योंकि x का वैल्यू -π रखोगे तो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर ये लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल टू x + 2π, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू -2π रखेंगे तो ये 0 होगा, ठीक है। यानी इधर वाला लाइन हमेशा क्या होगा, y इक्वल टू x, देख रहे हो x, ये भी y इक्वल टू x। अब जहाँ से ये पास कर रहे हैं 2π से पास करता है x - 2π, अगला क्या होगा x - 3π, है ना। इधर देखो क्या है x + 2π, चूंकि -2π से पास कर रहा है, और इधर वाला जो लाइन होगा हमेशा -x होगा, इसलिए ये लाइन है क्या -x + π, यानी π-x, क्योंकि x का वैल्यू π रखेंगे तो 0 होगा नहीं। और ये लाइन क्या होगा, y इक्वल टू -x + 2π, क्योंकि x का वैल्यू अगर हम -x + 3π ऐसा लिखते हैं, 3π - x लिखते हैं, ठीक है। इस लाइन का नाम है 3π - x, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर हम y इक्वल टू 3π - x, ठीक है, अगर x का वैल्यू हम 3π रखेंगे तो क्या होगा, 0। तो एक ऑब्जर्वेशन भी है यहाँ पर कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई जहां भी है वहां पे +x है, x - 2π, देख रहे हो, यहां भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो x + 2π हो गया, ठीक है। मतलब x है, -x नहीं है इवन मल्टीपल ऑफ पाई में, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में सारे में क्या है, -x है। अब इस पर हम अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन यहां लिखते हैं। बाकी डोमेन रेंज तो तुम देख रहे हो, x के अलोंग ग्राफ क्या है, ऑल रियल, और y के अलोंग क्या है, -π/2 से +π/2। ये जो कंप्लीट ग्राफ है ना, यही तुम्हारा है साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। और एक और बात समझा देते हैं, ये π-x समझ गया ना, और ये जो ग्राफ है x - 2π, ये भी -π/2 से π/2 है। ये कैसे है देखो,
और ये कब है, जब x का वैल्यू 3π/2 से 5π/2, ये हम रफ कर रहे हैं। अगर 3π/2 से x का वैल्यू 5π/2 है तो इसके बाद देखो इसको हम लोग को -π/2 से π/2 लाना, तो 2π घटाओ इसमें दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा -π/2 से x - 2π प्लस π/2। तो ये तो हम लोग का टारगेट था कि x - 2π का जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 होना चाहिए, यानी सारा रेंज में है ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिख देंगे ऑल रियल के लिए तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये x रेंज को फिर एक्सीड कर जाएगा। अगर -π/2 से π/2 x नहीं होगा तो फिर रेंज से बाहर निकल जाएगा ना, कोई भी फंक्शन का वैल्यू रेंज से बाहर नहीं आ सकता है, रेंज में आ सकता है। तो अब इस पर देखो कुछ एग्जांपल हम समझाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट रहना तुम लोग। जैसे मान लो इसमें पूछेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का वैल्यू। अब 10 यहाँ पे रेडियन में होता है, ठीक है, π/2 से ज्यादा है 10, तो कहाँ पे है लगभग, और थोड़ा कम लेते हैं 10 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3π है ना, तो यहाँ पे लगभग 10 होगा, क्योंकि 3π का वैल्यू कितना होगा 9.42, 10 इससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब इस लाइन पे गिरेगा नहीं, ये रिजल्ट कितना होगा 3π - 10। और इसका वैल्यू भी देख लेना, इसका जो वैल्यू निकलेगा तो हम लोग का -π/2 से π/2 के बीच लाई कर रहा है नहीं, ये जो वैल्यू है बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच है। लगभग कितना ये वैल्यू है बताओ, माइनस ऑफ मतलब ये 3.9.42 - 10, तो माइनस ऑफ कितना 0.58, तो -0.58 मतलब -1.5 से +1.5 है ना, π/2 का वैल्यू कितना होता है 1.57, तो -π/2 से +π/2 का मतलब हो गया -1.5 से +1.5 के बीच जो है ना इसका वैल्यू आना चाहिए, यानी -1.5 से +1.5 के बीच, और उसके बीच है ऑलरेडी, चूंकि ये 0.58 हो रहा है माइनस में। ठीक है, तो उसके बीच आ रहा है, मतलब ये सही है हमारा। ठीक है, और ये भी देखना है कि ये किसके करीब है। देखो जैसे 10 है तो 10 किसके करीब है, 3π से थोड़ा क्या है ज़्यादा है, तो 3π के करीब है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में हमेशा देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है क्या -x हो रहा है, यानी π - x, तो फिर 3π - x, अगला 5π - x होगा, फिर 7π - x होगा। बाद में जनरलाइज भी करवाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो, और हम अभी इस पर दूसरा एग्जाम्पल करवा रहे हैं। ठीक है, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का वैल्यू सोचो कहाँ पे है, ये है तुम्हारा कितना 3.14, और ये कितना है 6.28, 2π का वैल्यू होगा 6.28, तो 5 मतलब 1.5 का डिफरेंस होना चाहिए नहीं, तो 5 और 6.28 में डिफरेंस क्या 1.28, यानी कि इधर जाएगा 5, लगभग 3π/2 से आगे होगा। ऐसे भी 3π/2, 3π मतलब कितना हो गया 9.42/2, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 5 तो नहीं होगा ना, 5 इसके आगे मिलेगा, यानी इस लाइन पर 5 मिल रहा है, देख रहे हो ना, और ये निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे इसका हाइट क्या यहाँ मिल रहा है, यानी x - 2π, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 - 2π, दिस इज द रिजल्ट। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना देगा, तो 2π का वैल्यू होता है 6.28, और 5 - 6.28 -1.28 नहीं, तो ऐसे लिखना नहीं चाहिए, पाई के फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखना गलत होता है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, हम लोग सोचने के लिए ले रहे हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर हमको लिखना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 12, ये IIT में आया वो भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे करवाएंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स का भी यूज था उसमें, आधा पार्ट है IIT क्वेश्चन का। ठीक है, अब 12 का वैल्यू कहाँ पे होगा, अब मुझे मानिए सोचो 3π यानी 4π अगर करोगे तो 12 पॉइंट कितना 56, तो यानी 4π के करीब है, ये 4π से थोड़ा कम है।
ठीक है ना बेटा। तो 4 पाई से 1.5 आगे 1.5 पीछे तक चलेगा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या लिखते हैं पता है ना, देखो क्या लिखते हैं, x माइनस 2 पाई, अगला होगा x माइनस 4 पाई, है ना। तो यानी कि x माइनस 4 पाई, x मतलब कितना 12, इसी द रिजल्ट। और इसका हम ग्राफ पे भी समझा देते कैसे हो रहा है, एक्चुअल ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। ग्राफ रफली हम लोग स्पीड में बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे तक का डाटा का काम पड़ेगा इसमें। देखो ये पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ये 4 पाई है। तो 4 पाई से थोड़ा कम 12 है, नहीं यानी यहाँ पे है 12, तो इस लाइन पर है। तो ये लाइन का नाम क्या है, x माइनस 4 पाई, इसलिए तो लिखे x माइनस 4 पाई, x की जगह पर 12 माइनस 4 पाई हो गया। बड़ा से बड़ा वैल्यू भी हम लोग फास्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसे देखो, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लो कि 30 लिखते हैं। अब सोचना यह है कि 30 किसके आसपास है, मतलब कि कितना पाई के आसपास होगा। 10 पाई करोगे तो 3.14 इंटू 10, तो 31.4 हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो 30 से 1.4 ज़्यादा है, यानी 10 पाई के आसपास ही है ये, नहीं 10 पाई से 1.5 आगे होगा तब क्रॉस करेगा वो, क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच उसका रेंज होता है। तो यानी कि 31.4 जो है 30 से 1.4 ज़्यादा है, तो 1.57 तक चलेगा। इसलिए तो ये जो रिजल्ट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है। 10 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई में हमेशा क्या होता है, घटता है, नहीं x प्लस में रहता है, 30 माइनस 10 पाई हो जाएगा। और इसका वैल्यू भी निकाल के देख लो ना, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होगा। तो ये हो गया 30 माइनस 31.4 माइनस 1.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो कि चलेगा, है ना। जो भी वैल्यू होना चाहिए ना वो रेंज के अंदर होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के अंदर। समझ में आ गया। कोई वैल्यू पूछेगा तब लिख सकते हो तुम। जैसे मान लो पूछेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है, 70, देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो 70 है तो पहले तो हम 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट सोचेंगे। 15 20 गुना 3 60 होता है। अगर हम 20 इंटू 3.14 करते हैं तो कितना दे रहा है, 6.28 इंटू 10, दैट इज 62.8। अभी आगे चलेगा, ठीक है। 62.8 में कितना ज़्यादा है 70, तो तुम्हारा 7.2 ज़्यादा है, नहीं 7.2 मतलब 2 और कर सकते हैं, 22 से कर सकते हैं। वो करके देख लो तब पता चलेगा। 22 से करोगे तो कितना आ रहा है, 22 3.14 इंटू 22, ये करोगे तो ये हो गया 88, 22 इंटू 4 88, और 22 और +8 30, और ये 66 + 3 69, 69.08 हो रहा है इसका वैल्यू। तो ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि 70 से बहुत नज़दीक है। 70 से कितना, एक लगभग 1 कम है, मतलब तुम्हारा 0.92 जो है कम है ये वैल्यू। चलेगा 1.5 तक चलेगा, यानी जो अब ये हो रहा है कितना, 22 का मल्टीपल हो रहा है। तो 22 पाई, तो 22 पाई में क्या होता है, माइनस होता है, यानी 70 माइनस 22 पाई लिख सकते हैं। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा हो रहा है कितना, 70 माइनस इतना करोगे तो 0.92 देगा, जो कि रेंज में है। इसका वैल्यू जो भी वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 की रेंज में होना चाहिए, जो कि है।
सब इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही संजोग से आ जा रहा है एग्जाम्पल, एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हम सोच करके दे रहे हैं, ठीक है, नोट करो पहले इसको। देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 22 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो कितना हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा है, अगर 7 पाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 7 इंटू 3.14 21 पॉइंट कितना 98। तो एकदम 2 के करीब है, ये 22 के करीब है नहीं, लेकिन ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में क्या बताए थे, ये देखो ये वाला ऐसे होता है x माइनस 3 पाई, फिर अगला क्या होगा, ये 5 पाई है ना, ये रिजल्ट क्या होगा x माइनस 5 पाई, नहीं सॉरी, ये होगा 5 पाई माइनस एक्स, ये क्या है 3 पाई माइनस एक्स, ये क्या है पाई माइनस एक्स, नहीं ऑड मल्टीपल पाई में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यानी तुम्हारा 7 पाई माइनस 22 होगा। और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर देखोगे तुम तो कितना दे रहा है, 7 पाई का वैल्यू कितना हो रहा है 21.98, यानी कि माइनस ऑफ 0 पॉइंट कितना 02, एकदम जो है सो 0 के आसपास ये वैल्यू है, जो कि माइनस पाई टू से पाई टू के बीच ये ऑलरेडी लाई करता है, ठीक है, इसलिए टेंशन है नहीं। तुम आराम से समझ, ग्राफ से भी देखोगे, देखो फास्ट बनाते हैं ग्राफ इसका, ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ लो ठीक से, जो कि आगे इसका बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई और अगला होगा 7 पाई, यानी इस लाइन पर आएगा 22 जो है 7 पाई से थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे 22, तो तुम देख सकता है इस लाइन पर होगा, तो इस लाइन का नाम क्या होगा y इक्वल टू 7 पाई माइनस एक्स, इसी तरह लिखे 7 पाई माइनस 22। तो अब कितना भी बड़ा पूछेगा इसके अंदर वैल्यू तो हम लोग तुरंत उसका रिजल्ट बता सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और कॉस इनवर्स का चीज़ देखेंगे, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल करवा दिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, कैलकुलेटिव था, तो ज़्यादा एग्जाम्पल इसीलिए करवा दिए कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना भी पूछेगा तो हम वैल्यू उसका आराम से बता सकते हैं। चलते हैं आगे, दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्राफ देखते हैं। इसका जो डोमेन होगा ऑल रियल, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका रेंज होगा 0 टू पाई क्लोज ब्रैकेट, इसका भी पीरियड 2 पाई है और ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन नहीं है, इवन फंक्शन है, ठीक है। बाकी बात हम देख लेते हैं। देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका वैल्यू x होगा, लेकिन x का वैल्यू जब 0 से पाई होगा तब होगा, x का वैल्यू जब 0 से पाई होगा तब y इक्वल टू x होगा, ठीक है। और 2 पाई माइनस एक्स होगा जब x का वैल्यू पाई टू 2 पाई होगा। अब ये 0 से 2 पाई का रेंज आ गया, 0 से 2 पाई मतलब क्या, जो पीरियड है हमारा 2 पाई वो मेंटेन है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ आगे रिपीट करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस ग्राफ बना करके, और ये हम 2 पाई माइनस एक्स क्यों लिए हैं इसका भी रीजन समझा दे रहे हैं। देखो अगर x का वैल्यू पाई से 2 पाई है तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस एक्स कर रहे हैं, माइनस 2 पाई लेस देन इक्वल टू क्या चीज़, माइनस एक्स
माइनस पाई, अब 2 पाई ऐड कर दो सब में तो 0 हो जाएगा, और ये 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस पाई कितना पाई, तो ये जो रिजल्ट है वो 0 से पाई आ गया। जो भी आउटपुट इसका निकलेगा वो 0 से पाई निकालना चाहिए, क्योंकि इसका रेंज 0 से पाई है। तो 0 से पाई रखने के लिए इस आउटपुट को x का वैल्यू क्या पाई से 2 पाई होना पड़ेगा, यानी कि x कुछ भी हो सकता है ऑल रियल। 0 से पाई के लिए ये होगा, पाई से 2 पाई के लिए ये होगा, 2 पाई से 3 पाई के लिए कुछ और होगा, इस तरह चलते जाएगा। दो चीज़ को याद रखना है और बाकी चीज़ को ग्राफ से याद रखना, ठीक है। ग्राफ से याद रखना ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी बताए थे ना साइन और सब साइन का, तो देखते हैं इसे ग्राफ बनाते हैं। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4। तो देखो 0 से पाई तक के लिए था y इक्वल टू एक्स लाइन, और पाई से 2 पाई के लिए है y इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। इधर वाला लाइन माइनस एक्स होगा और 2 पाई से पास कर रहा है, इसलिए 2 पाई माइनस एक्स। इसके आगे के लिए रिजल्ट 2 पाई से 3 पाई तक के लिए है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। फिर ये जो रिजल्ट होगा, देखो ये पीरियड भी मेंटेन कर रहा है, ये लेंथ क्या है 2 पाई, तो ये भी लेंथ क्या है 2 पाई। ये रिजल्ट होगा y इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स। अगला होगा x प्लस 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। इधर जाएंगे ये लाइन क्या होगा y इक्वल टू माइनस एक्स, ये होगा चूंकि यहाँ पर हम लोगों का कभी भी इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आता, हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही आएगा, ठीक है। ये जो लाइन होगा ये होगा x, इधर वाला लाइन x होता है ना, x प्लस 2 पाई, इसको देख के लिखना है। x का वैल्यू माइनस 2 पाई रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये लाइन का नाम क्या होगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 पाई, क्योंकि s का वैल्यू माइनस 2 पाई रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये लाइन क्या होगा x प्लस 4 पाई एंड सो ऑन। ये कंप्लीट ग्राफ जो बना है हमारा, यही है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। अब इसको अच्छा से याद रखना, इसका पीरियड देखो 2 पाई है, 2 पाई के इंटरवल पर ये ग्राफ क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाकी इसका भी जो वैल्यूज वगैरह सब है वो पूछता है, बाकी इवेंट फंक्शन है, सब कुछ जो लिखे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ देखो, जैसे अगर पूछा जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, तो यहाँ पर एक अच्छा बात यह है कि जो ग्राफ का चेंज करने का इंटरवल है वो 3 के आसपास है। नहीं 0 से पाई मतलब क्या होता है 0 मतलब कि पाई का वैल्यू क्या 3.14, तो 3.14 का डिफरेंस देगा तो हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्या हो रहा है, ठीक है। 3.14 तक के लिए y इक्वल टू एक्स, 3.14 से आगे बढ़ेगा तो 2 पाई माइनस एक्स। जैसे ये है 5, तो ये 2 पाई से थोड़ा कम है, नहीं मतलब चूंकि ये 2 पाई से 3 तक कम रहेगा तब चलेगा, तब तक चलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ समझना बहुत आसान है। तो ये इस पे जा रहा है तो 2 पाई माइनस 5, और ये भी देख लेना जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ग्राफ क्या है 0 से पाई के बीच है, पॉजिटिव आ भी रहा है। ये
1.28 माइनस 5 अप्रोक्सीमेट 1.28। ये अप्रोक्सीमेट क्यों लिख रहे हैं? जो कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता 3.14, 1.28 अप्रोक्सीमेट, जो कि चलेगा 0 से पाई तक चलेगा नहीं। ये सोचना ज़्यादा आसान है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 और लिखना है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 का, तो 10 का वैल्यू कहाँ होगा लगभग बताओ? टू पाई से थोड़ा पहले में 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई से थोड़ा बाद में 2 पाई प्लस एक्स, ये भी ध्यान दो। 4 पाई से थोड़ा पहले में 4 पाई माइनस एक्स है, 4 पाई से थोड़ा बाद में 4 पाई प्लस एक्स है। 6 पाई से थोड़ा पहले में 6 पाई माइनस एक्स होगा और 6 पाई से थोड़ा बाद में 6 पाई प्लस एक्स होगा। अब ये देखना है कि कहाँ हो रहा है, 5 पाई से ज़्यादा है, 5 पाई कहाँ जाएगा, यहाँ 3 पाई से ज़्यादा है नहीं, 3 पाई से ज़्यादा है तो यहीं पे आ जाएगा। 3 पाई है ना, लगभग 10 यहाँ पे होगा नहीं। ये इस पर आएगा, दैट इज कितना 4 पाई माइनस 10 इज द रिजल्ट। अगर इसे मान लो 3 पाई से कम लेते, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 लेते, तो 8 कहाँ होता है, 6 पाई से थोड़ा कम होता है, यहाँ 8 होता है। अभी रिजल्ट क्या होता है 8 प्लस 2 पाई। समझ आ रहा है? बहुत आसान है, इसको हम लोग आसानी से समझ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करवाते हैं इस पर, IIT में जो पूछा हुआ था, नोट करो जल्दी से। इसको IIT क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शंस भी था लेकिन हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12, इसका वैल्यू निकालना है। साइन 12 तो बताए थे पीछे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12। अब ये देखो तुम लोग, जो साइन 12 साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 है, तो पिछला जो बताया था भी फॉर्मूला उस पर जाएगा। तो 12 मतलब कितना हो गया, 3 पाई नहीं 4 पाई, 4 पाई से थोड़ा कम है ये, ठीक है ना। तो 4 पाई से थोड़ा कम है, तो ये जो रिजल्ट है 4 पाई मतलब क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई में क्या था, x था, y इक्वल टू 12 माइनस 4 पाई, और इसका रेंज भी माइनस पाई टू से पाई टू मेंटेन जो भी है, ठीक है। प्लस अब ये देखो 12 कहाँ पे आएगा, 4 पाई से थोड़ा कम, यानी यहाँ पे आएगा 12, नहीं ग्राफ में दिख रहा है। ये कितना होगा 4 पाई माइनस 12, तो देखो 12 से 12 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाइनली क्या हो जाएगा 0, और इसका आंसर, ठीक है ना। ग्राफ से आप बना के देख लेना, यहाँ तो ग्राफ सामने ही था बना हुआ, इसका वैल्यू भी पीछे हम निकाले ही थे, ठीक है ऑलरेडी। अब कुछ बड़ा वैल्यू देखते हैं, जैसे मान लो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 50 का वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। 2 पाई का मल्टीपल में प्लस हो रहा है कि माइनस, ये सोचना है। तो 50 का मतलब हो गया तुम्हारा कितना होगा, 50 का मतलब 50 का मतलब हो गया 15 16 16 पाई समथिंग होगा, नहीं देखो 16 पाई कितना हो रहा है, 16 पाई का वैल्यू निकालो पहले। 16 इंटू कितना 3.14, ठीक है ना। 16 इंटू 4 64, और 6 बच गया, 16 प्लस 6 22, 2 बच गया, 48 प्लस 2 50, यानी 50.24 हो रहा है, यानी 50 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 16 पाई से थोड़ा क्या है, 16 पाई से थोड़ा कम है ये वैल्यू। तो 2 पाई से थोड़ा कम होता है तो 2 पाई माइनस एक्स, 4 पाई से थोड़ा कम होता है 4 पाई माइनस एक्स, 16 पाई से थोड़ा कम है तो क्या होगा 16 पाई माइनस एक्स, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देख लो, ये कितना देगा 0.24 देगा, जो कि चलेगा, रेंज में आ रहा है। रेंज क्या है इसका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच आ रहा है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस में कोई भी बड़ा से बड़ा वैल्यू रहेगा तो हम लोग इसको तुरंत से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस मान लो हम निकालते हैं
100 निकालते हैं, ठीक है। अब 100 देखो कितना के आसपास हो रहा है, ठीक है। यहाँ सोचना साइन इनवर्स ऑफ साइन से ज़्यादा आसान है। तो हम देखते हैं 33 तो हो गया तुम्हारा 99 पॉइंट समथिंग, 33 से कम लो, 32 लो, 32 पाई को गुना करो, ठीक है। तो 32 इंटू क्या 3.14, इसको करके देख लो कितना आ रहा है। तो ये हो गया 32 इंटू 4, या अलग अलग कर लो, कितना हो गया 628, और ये कितना हो गया 942, ऐड करोगे तो 8, ये 4, 10 और ये 10, तुम्हारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल। तो 100.48 इसका वैल्यू हो रहा है 32 पाई का। 32 पाई से थोड़ा कम ये वैल्यू है, तो 32 पाई से थोड़ा कम है तो क्या लिखोगे इसको 32 पाई माइनस 100, और ऐसे भी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 0.48 देगा, जो कि चलेगा। समझ गया ना। इस तरह से हम लोग किसी बड़ा से बड़ा वैल्यू को हम लोग सोच सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस के अंदर रखने के लिए, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और tan इनवर्स ऑफ tan s का बताएंगे, फिर cot इनवर्स ऑफ cot s का बताएंगे, वो सब इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट था, इसके बाद तुम लोग आसानी से समझ जाएंगे सब कुछ। तो आप लोग इनवर्स का क्वेश्चंस भी करना, हम शीट शेयर कर देंगे, इनवर्स का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो अब, ठीक है। ऐसे एक और क्लास इनवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा जेई लेवल का, तो हम 1 क्लास या 2 क्लास में हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट कर लेंगे जेई लेवल तक, 100% जेई का क्वेश्चंस कर लेंगे उसमें, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू।